प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अयोच तक अपनी चर्चा की थी। थोड़ी सी चर्चा हमने हैवर्ट सूत्र की भी की थी। आज हम फिर अपनी चर्चा हैवर्ट सूत्र से करेंगे। ठीक है। हैवर्ट सूत्र कहाँ पर है? प्रत्याहार सूत्र। किसमें है? प्रत्याहार सूत्र। तो यहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं ह य वर इति चतुरः वर्णान उपदेश्य। कितने वर्णों का उपदेश करके? 4 वर्णों का। ह य व र, इन 4 वर्णों का उपदेश करके टकारम इतम करोति। टकार को क्या किया गया है? इससे क्या हुआ? एक प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। कितने प्रत्याहार की सिद्धि के लिए? एक प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। और वो प्रत्याहार कौन सा बना? 8। निदर्शनम। निदर्शनम का मतलब है उदाहरण। निदर्शनम का मतलब एक अलंकार भी होता है। उसमें क्या होता है अलंकार में? उसमें भी जो है श्लोक के उसमें उत्तर भाग में उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? निदर्शन अलंकार नाम है। ठीक है। षष्ठ्योटी। अभी हम महाभाष्य की जो चर्चा आई है, जो काम की चर्चा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। सर्वे वर्णा सकृत उपदिष्टा। हम देख रहे हैं कि प्रत्याहार सूत्र में जितने भी, चाहे वो स्वर हैं, चाहे वो व्यंजन हैं, सब कितने बार उपदिष्ट किए हैं? एक बार उपदिष्ट किए। कितनी बार उपदिष्ट किए हैं? एक बार उपदिष्ट किए। अयम हकारो द्विरुपदिश्यते। लेकिन ये जो हकार है, ये कितनी बार उपदेश किया गया? 2 बार उपदेश किया गया। पूर्वश्चैव परश्च। कहाँ पर? हाँ, पहले किया गया है और अंत में किया गया। उभयत्र ग्रहण से प्रयोजन। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये एक जगह पर ऐसे ही उच्चारण कर दिया है। उभयत्र ग्रहण से प्रयोजन, दोनों स्थानों पर ही इसके ग्रहण का प्रयोजन है। पुरुषो हसति, ब्राह्मणों हसति। तो जब आप पुरुष हसति बनाते हो, पुरुषः हसति, तो यहाँ जो विसर्ग है उसको आप क्या करते हो? किसे? हंसी जैसे करते हैं? पक्का? हाँ, हंसी जैसे हस प्रत्याहार के परे रहते उस विसर्ग को उत्व हो जाता है। उत्व का मतलब उकार हो जाता है। तो क्या बन गया? पुरुषा उ, पुरुषा उ। और उसके बाद आदि गुण से गुण संधि हो जाती है, तो क्या बन जाता है? पुरुषो। कई बार हम क्या कहते हैं कि हंसी जैसे विसर्ग को ओ हो गया, ऐसा कहते हैं। ऐसा सोचते हैं संधि में, हंसी जैसे विसर्ग को क्या हो गया? ओ हो गया। लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। हंसी जैसे विसर्ग को ऊ हुआ और आदि गुण से गुण हुआ, ऐसा मानना चाहिए और ऐसा ही समझना चाहिए। तो यहाँ जो हर्ष प्रत्याहार बना है वो कहाँ से बनेगा? हैवर्ट के ह से लेकर के और जब गर्दश के श तक बनेगा। ठीक है। तो अब इसके बीच में ह आ गया, हैवर्ट का ह। तो हस प्रत्याहार के परे रहते, तो इसलिए पुरुषा हस्ती में जो हस्ती का जो ह परे है, उस हकार के परे रहते विसर्ग को ऊ हो गया। अब अगर हैवर्ट में है ना हो, हैवर्ट में है ना हो, तो क्या समस्या आ सकती है? हस प्रत्याहार में ह नहीं आएगा। हस प्रत्याहार में ह नहीं आएगा, और हस प्रत्याहार में ह नहीं आएगा तो हसे जैसे विसर्ग को ओ भी नहीं होगा। तो इसलिए हैवर्ट में हकार को ग्रहण करने की आवश्यकता हुई ना। ठीक है। अब दूसरा कहते हैं पूर्वोपदेश है ना। तो पहला जो उपदेश है वो हर्ष प्रत्याहार्थम। किसके लिए उपदेश किया है? अदुक्षत अलिक्षत इति शल प्रत्याहार्थम परोपदेश। अब जो बाद वाला उपदेश है हल में, एक का तो प्रयोजन बता दिया है हैवर्ट का। अब हल में जो उपदेश किया है अलिक्षत, यहाँ धातु है लेह धातु। अट आगम हुआ है, किससे होता है? लुंग लंग लिंग। अट आगम, अट का क्या अवस्था? अ लेह, और यहाँ पर जो है तिप आएगा, तिप आएगा। तिप का प हलंत्यम से चला जाएगा, इतश्च से इकार हो जाएगा, क्योंकि लुंग लकार में आया है यहाँ पर तिप। ठीक है। तो अ लेह त, ऐसी स्थिति बन गई। फिर उसके बाद धातु अनिट है, तो इटागम होगा नहीं। यहाँ पर चिली लुंगी, लुंग लकार में चिली हो जाता है। फिर चिली के स्थान पर शलय को पदादनिता कसर सूत्र से अगर धातु शलंत हो, कैसी हो? शलंत धातु हो, ईगुपद हो और अनिट हो। अनिट का मतलब जिसको इटागम नहीं होता। ईगुपद का मतलब इक प्रत्याहार उसकी उपधा में होना चाहिए। तो लेह धातु में उपधा संज्ञा किसकी हुई?
इकार के किससे हुई? अलोन्त्यात पूर्व उद्धा, इकार की उद्धा संज्ञा हो गई। तो ईकु पद ई उ री लृ ये 4 वर्ण अगर उद्धा में है तो वो धातु कैसी मानी जाएगी? ईगु पद मानी जाएगी। तो ये धातु कैसी है? ईगु पद भी है, अनिट भी है और शलंत होनी चाहिए। शलंत का मतलब सल प्रत्याहार उसके अंतिम में होना चाहिए। अब सल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? श से लेकर के ला तक बनेगा। तो उसके बीच में ह भी आ गया, तो ह का भी ग्रहण सल प्रत्याहार से होगा। अब अगर सल में ह ना हो तो लिह धातु को स आदेश हो सकता है? नहीं हो सकता। कब होगा? जब हल में ह पढ़ा होगा। तो हल में ह पढ़ने का प्रयोजन ये है कि सल प्रत्याहार में हकार आ गया, हकार का भी समावेश हो गया और हकार का समावेश हो जाने के कारण यहाँ पर शलय को पदादनिटक स सूत्र से क्या हो जाता है? चिली को श हो जाता है। श का क्या बचता है? स अ लिह स और त और ह को क्या हो जाता है? होढ़ से हो जाएगा ढ और ढ को फिर क्या होगा? हाँ सड़ो का सी से क हो जाएगा। तो स्थिति बनी अ लिक स त और सा को क्या कर देंगे? मूर्धन्य से आदेश क्या हो तो क और मूर्धन्य सा मिलकर क्या बन जाते हैं? श। ठीक है। और त अब तो क्या बन जाएगा? पूरा अलिक्षत जोड़ करके क्या बन जाएगा? अलिक्षत। तो इस प्रकार से जब आप अलिक्षत देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ लिह धातु है, लुंग लकार है और ये जो बना है इसमें कुसा हुआ है, चिली भी हुआ था, इसलिए अनिट धातु है तो इटागम नहीं हुआ। ये सब चीज़ों की सर्जरी जो है व्याकरण में की जाती है ना। ये देखा जाता है व्याकरण में कि शब्द कैसे बन रहा है। तो व्याकरण की सबसे बड़ी गंभीरता यही है कि व्याकरण में शब्द कैसे बनता है, किस हिसाब से उसको बनाया जाता है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, क्या क्या उसमें सूत्र लगे हैं। तो ये सब छोटी से छोटी चीज़ों की भी वहाँ पर जो है गणना की जाती है, पता लगाया जाता है कि ये कहाँ से आया है। बिना सूत्र की अनुमति से एक भी कार्य किसी भी पद में संभव नहीं है। ये व्याकरण का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और जब आप किसी शब्द के अंग और प्रत्यंग को जान जाएंगे तो शब्द का अर्थ निकालना, शब्द का प्रयोग करना फिर आपके लिए दुष्कर नहीं रह सकता। तो ये बात आपको समझ में आई कि हस प्रत्याहार में हयवर्ट में तो हकार का उपदेश इसलिए किया है जिससे कि वो हस प्रत्याहार में आ जाए, और हल प्रत्याहार में इसलिए किया है जिससे कि अलिक्षत में शलंत धातु मान करके वहाँ पर जो है चिली के स्थान पर कुशा हो जाए। और भी प्रयोजन है अट में मानने के, और भी प्रयोजन है हयवट में हकार को मानने के और भी प्रयोजन है, और हल में हकार को मानने के और भी प्रयोजन है। परंतु ये सरलता से आपको समझ में आ जावे इसलिए यहाँ पर ये केवल एक एक प्रयोजन दिखाया है जिससे आपके मन में ये बात स्थित हो जाए कि हाँ इसका भी कोई प्रयोजन है। बाकी और भी प्रयोजन है, जब आप आगे और गंभीरता से पढ़ोगे तो आपको अन्य प्रयोजन भी समझाए जाएंगे। अब कहते हैं रेफो स्मरणाम सवर्णान भवंती संति। जब आपने वर्णचान शिक्षा पढ़ी होगी वहाँ पर भी ये वहाँ रेफ और उष्म के सवर्णी नहीं होते। उष्म कौन कौन से अक्षर होते हैं? श, इनके क्या नहीं होते हैं? सवर्णी। और रेफ का भी कोई सवर्णी नहीं होता है। देखिए क से कार प्रत्यय होकर के बनता है ककार। क्या बनता है? ककार का मतलब क, वर्णात्कार, वार्तिक है वर्णात्कार। वर्ण शब्द से कार प्रत्यय हो जाता है। तो वर्णवाची जो शब्द हैं जैसे क से ककार, चकार, खकार ऐसे बोलते हैं ना, तो खकार का मतलब ख, चकार का मतलब च। लेकिन कभी भी ध्यान रखना रकार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं, क्योंकि अगला वार्तिक वहीं पर दिया राधिफ। राधिफ र से क्या हो जाता है? इफ प्रत्यय हो जाता है। र इफ आज गुणा कर दो तो क्या बन गया? रेफ। तो इसलिए रकार नहीं बोलते। बहुत लोग जैसे ककार, चकार, खकार ऐसे बोलते 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 और क्या बोल जाते हैं? रकार। तो रकार नहीं बोलना है, रकार गलत है व्याकरण की दृष्टि से, रेफ बोलना है। रेफो स्मरणाम सवर्णान संति। रेफ और उष्म के सवर्णी नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय। तो आपने उसमें क्या पढ़ा था? अण अपने सवर्णी का ग्रहण करा था। दो को छूट दे, अण और उदित। उदित, अण और उदित। तो जब आपने अकुह विसर्जनीया कंठ्या पढ़ा
है ना, तो उसमें कु आया, क्या है, कु। तो कु से आपने वहाँ तुरंत व्याख्या क्या करी, का खा का खा, कैसे करी, उदित है वो, है ना। इचु यशास तालव्य में चू आया, तो उससे आपने क्या लिया, तो वो उदित है। तो कु चू टू तू कु, ये जो 5 है ये उदित है। उदित का मतलब यहाँ उकार की इत्सर्ग है, तो ये उदित होने के कारण ये अपने पूरे वर्ग का ग्रहण कराते हैं, सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं, ठीक है। और अण प्रत्याहार में जो आए हैं, तो अण प्रत्याहार में कौन आया, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा ला। तो अब आप कहो, क्योंकि अण प्रत्याहार जो बनता है वो पर वाले णकार से बनता है, लण वाले अणा से, किससे बनता है, अणा से बनता है, अयुण वाले से अणा से नहीं बनता, लण वाले अणा से बनता। आप कहो कि ठीक है, हमने माना अ के भी 18 भेद हैं, उसके भी सवर्णी है, ई के भी सवर्णी है, उ के भी सवर्णी है, री के भी है, रि के भी है, ए के भी है, ओ के भी है, इनके सबके अपने अपने सवर्णी हैं, क्या है ना। लेकिन रेप भी आ गया, तो रेप अपने किस सवर्णी का ग्रहण कराएगा, प्रश्न उठता है ना, रेप अपने किस सवर्णी का ग्रहण कराएगा। तो उसका समाधान दिया कि देखिए रेप का कोई सवर्णी नहीं है, और ऊष्म स इनका भी कोई सवर्णी नहीं होगा, ठीक है। अब कहते हैं एक यहाँ वार्तिक लिखा है नीचे, अयोग वाहनाम 800, है ना, अयोग वाहनाम 800 रणत्वम, ऐसा लिखा है। वैसे सामान्य करके वार्तिक प्रचलित है, अयोग वाहनाम 800 संख्यानम, अयोग वाहनाम 800 संख्यानम, अयोग वाहु का, किसका, अयोग वाहु का 8वें ग्रहण माना गया है। क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब प्रत्याहार सूत्र में स्वरों का भी पाठ किया है, व्यंजनों का भी पाठ किया है, तो वर्णमाला के 3 अंग हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है, एक अयोगवाह, ये 3 अंग है। 2 अंगों को हम देख रहे हैं साक्षात रूप में, स्वरों को भी देख रहे हैं और व्यंजनों को भी देख रहे हैं, लेकिन वर्णमाला में क्या नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो उसका समाधान निकाला, अयोगवाहनाम 800 संज्ञानम, अयोगवाह का 8वें ग्रहण करना चाहिए। तो अ से लेकर के और है वर्ड के ट तक 8 प्रत्याहार बनता है ना, तो इसी में ही उनका भी ग्रहण मान लेना चाहिए, किसका, अयोगवाह का, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, स्वयं राजंत इति स्वर, स्वयं राजंत इति स्वर, जो स्वयं अपने आप राजंत राजरी दीप्त प्रकाशित होते हो, चमकते हो, है ना, अपने आप ही उच्चारित होते हो, जिनको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने हैं, 22 स्वर है। कितने स्वर है, 22 स्वर है। व्यंजन 33 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन की क्या परिभाषा है, अनवक होते, अनवक, अनवक माने अनु अक, अनु अक, अक जो है अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार। जैसे वाच शब्द होता है वाच, लेकिन रूप क्या चलता है, वा वाचौ वाचा, ऐसे ही शब्द तो है अच, पर रूप क्या चलेगा, अक अचौ अचा। स्पष्ट हो गया। तो अक माने वहां पर है अच, अनु मतलब अनुसरण करने वाले, अनु माने अनुसरण करने वाले, अच अर्थात स्वरों का अनुसरण करने वाले क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि बिना स्वरों के लगातार आप कई व्यंजन लिख दो तो आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते, बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए अनवक भवति व्यंजन में 33 ये हो गए, तो ये हो गए 55, ठीक है। और वर्णमाला में अक्षर कितने हैं, संस्कृत की वर्णमाला 63 वर्णाष्टि, है ना, 63 अक्षर है। तो अब 8 अक्षरों की और आवश्यकता पड़ी, तो वो 8 क्या है, अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तो परिभाषा नहीं दी, लेकिन अयोगवाह कहते हैं कि प्रत्याहार सूत्रेषु अनुच्चारिता, प्रत्याहार सूत्रेषु अनुच्चारिता, प्रत्याहार सूत्रों में जिनका उच्चारण नहीं किया है, परंतु और प्रत्याहार सूत्रेषु अनुच्चारिता भी ये प्रयोगम निर्वाहयन्ति, प्रत्याहार सूत्रों में अनुच्चारित होते हुए भी, प्रत्याहार सूत्रों में जिनका उच्चारण नहीं किया गया, उसके बावजूद भी जो प्रयोग में देखे जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह, योग माने सूत्र, वह माने वहन करने वाले, जो सूत्रों में दिखाई नहीं देते। कौन से सूत्रों में नहीं दिखाई देते, प्रत्याहार सूत्रों में नहीं दिखाई देते, इसलिए अयोगवाह।
योग माने सूत्र। अयोगवाह जिनका पाठ हमको कहाँ नहीं दिखाई देता है, प्रत्याहार सूत्रों में दिखाई नहीं देता है, उनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, विसर्ग एक विसर्ग, हाँ, दूसरा मूल्य, ह्रस्वगम, ऐसा बोलिए, ह्रस्वगम, दीर्घगम और नासिक, सरला, ये जो अक्षर है, ठीक है। तो ये अब कितना हो गया, 8 हो गए, ठीक है। एक बार हम किसी दिन चर्चा करेंगे, यमों का बहुत बड़ा जाल है, ठीक है, यमों का बहुत बड़ा जाल है, यम क्या है क्या नहीं है, अभी हम उस तरफ नहीं जाते। ये 8 जो है, स्वामी जी ने कहा अंतिम जो 4 है वो यम है ना, अंतिम 4 जो है वो यम है, उसके चर्चा हम बात करें। कुल मिला के इतना हमें ये पता कि 8 अयोगवाह है, ठीक है। हम जो है हमारी परंपरा में 8 अयोगवाह माने गए, उनकी परंपरा में भी 8 अयोगवाह माने गए। हमारी पूर्ति दूसरे तरीके से है, उनकी पूर्ति 4 वर्णों को लेकर के जो झंझट है वही है, उनकी दूसरे तरीके से, उसके चर्चा हम बाद में करेंगे। पर कुल मिला के बात ये हो गई कि 8 अयोगवाह होते हैं और मिल करके बन गए 63 अक्षर। कितने अक्षर बन गए, 63 अक्षर बन गए। और शिवदेव जी शंभु मते चतुष्षष्टिर्वाह, क्यों शंभु है, शंभु के मत में कितने माने गए, 64 भी माने गए, लेकिन उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 64 माने गए। उसकी चर्चा जब बाद में यम के साथ करेंगे तब करेंगे उसके। लेकिन वर्ण कितने माने गए हैं, 63 माने गए हैं, 63। अब हम कहते हैं कि अयोगवाह की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई, व्यंजन की भी समझ में आ गई, स्वर की भी समझ में आ गई। अब स्वामी जी लिखते हैं, इमे अयोगवाह न क्वचित उपदिश्यन्ते और श्रूयन्ते च, है ना, कि जो अयोगवाह है ये कहीं पर भी जो है उपदेश तो किए नहीं गए वर्णमाला में। कौन सी वर्णमाला में, प्रवृत्ति वाली में या निवृत्ति वाली में, हाँ, उत्पत्ति वाली में तो है ना, उत्पत्ति वाली में तो है ही है, लेकिन प्रवृत्ति वाली जो प्रत्याहार सूत्रों में जो वर्णमाला है उसमें इनका कहीं पर भी उपदेश नहीं है और ना ही सुने जाते हैं, सुने जाते हैं। तेसाम कार्यार्थ उपदेश कर्तव्य, लेकिन काम चलाने के लिए, व्याकरण की प्रक्रिया को करने के लिए, व्याकरण के कार्य को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका उपदेश करना पड़ेगा। के पुनरअयोगवाह, ये अयोगवाह क्या है, के पुनरअयोगवाह, ये अयोगवाह क्या है, बोले विसर्जनीय, जीवा मूल्य, उपदमानीय, अनुस्वार, यमा। तो जीवा विसर्जनीय, जीवा मूल्य, उपदमानीय और अनुस्वार कितने हो गए, 4 हो गए। और यम कितने हुए, 4। अब यहाँ यम का भी अगर निर्देश आप मानना चाहते हो तो स्वामी दयानंद जी ने वर्णोच्चारण शिक्षा में 4 अंतिम जो अयोगवाह है उनको क्या माना है, यम माना है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 8 क्या हो गए, अयोगवाह हो गए। अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में इनका उपदेश नहीं है। कथम पुनरअयोगवाह, आ गया वही प्रश्न जो आप कह रहे थे, कथम पुनरअयोगवाह, ये अयोगवाह क्यों है, किस लिए इनका अयोगवाह कहते हैं, बोले यद अयुक्ता वहंती, यद अयुक्ता वहंती, जिनका कहीं पर योग नहीं किया, जिनका कहीं पर नियोग नहीं किया प्रत्याहार सूत्रों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रयोग में देखे जाते हैं। और उसी को और सरल करके फिर दोबारा समझाया, अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते, उपदिष्टा श्रूयन्ते, जिनका उपदेश किया है, अनुपदिष्टा श्रूयन्ते का मतलब क्या हो गया, जिनका उपदेश नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी प्रयोग में दिखाई देते हैं, सुने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह नाम 8 अयोगवाह का ग्रहण कहाँ करना चाहिए, कौन से प्रत्याहार में करना चाहिए, 8 प्रत्याहार में करना चाहिए। बोले क्या प्रयोजन है, नत्वम, प्रयोजन क्या है, क्यों माने। तभी प्रश्न हो सकता है हम तो 8 में नहीं मानते, हम तो बाद वालों में मानेंगे, और ये भी तो कह सकते हैं ना। तो उसका समाधान देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर 8 प्रत्याहार में अयोगवाहों का उपसंख्यान या उपदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आगे हमको क्या करना है, णत्व करना है। कैसे करना है, आगे उदाहरण दे रहे हैं। एक है उरह केण, उरह केण और उरह पेण, ये 2 उदाहरण है। शब्द है उरह का, उरह का शब्द है, उरह का, ठीक है। तृतीय व्यक्ति उरह कह, उरह कऊ, उरह कहा, और उरह कम, उरह कऊ, उरह कहा। और तृतीय व्यक्ति में आ जाओ, उरह के ना, उरह के ना, अभी ना ही रखिए, परिस्थिति में उरह के ना, ऐसा कर दीजिए, टाल आइए, उरह कह टा,
हाँ, उरा कह ता, और इन आदेश किससे होगा? तो उरा कह ईना, आध गुणा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? उरह के न। अब पूरा करने के लिए अब आप देखिए, तो आप कहते हो कि यहाँ न गुणा होना चाहिए, तो किससे होना चाहिए? अट को वांग। तो कैसे देखें? अट को के अट में जो है, अट में र जो है, र रसाभ्याम सूत्र कह रहा है र और मूर्धन्य स से उत्तर, है ना। बीच में अगर अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का व्यवधान हो तो भी ना को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। अब उरह केना में रेफ के बाद में क्या आया? विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या? का के बाद क्या है? ए, फिर न, तो का तो कवर्ग में आ गया, उसका व्यवधान तो स्वीकार किया है। एक इसमें आ गया, अट में आ गया, उसका व्यवधान भी स्वीकार किया है। लेकिन ये जो विसर्ग है, ये कि इसका भी तो व्यवधान है ना, विसर्ग भी एक वर्ण है और विसर्ग का व्यवधान आ रहा है। किसका व्यवधान आ रहा है? अब प्रत्याहार सूत्रों में जो आप पढ़ते हो अष्टाध्यायी में, उसमें तो कहीं अट में विसर्ग लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। तो विसर्ग का व्यवधान आने के कारण उरह कहना में न कोणा की प्राप्ति नहीं है। किससे? अटको वांगनुम विवाह सूत्र से क्या नहीं हो सकता? वहां पर न कोणा नहीं हो सकता, णत्व नहीं हो सकता। इसलिए वार्तिक बनाया अयोगवानाम अटसु उपसंख्यानम। अयोगवाव का ग्रहण कहाँ मानना चाहिए? अट में माना। तो अट प्रत्याहार में विसर्ग का ग्रहण हो जाने से लाभ क्या होगा? कि अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का व्यवधान हो तो भी न कोणा हो जाता है। तो अट में विसर्ग का समावेश भी हो गया, समझे? किसका समावेश हो गया? विसर्ग का। और विसर्ग का समावेश हो जाने के कारण फिर विसर्ग व्यवधान करने वाला नहीं रहा, क्योंकि उसका व्यवधान स्वीकार्य हो गया। तो उरा कहना में भी न कोणा हो गया। अगला जो उदाहरण दिया है वो दिया है कुप्पो का पौचा लगा करके। कुप्पो का पौचा, जानते हो? कवर्ग और पवर्ग के बाद में, किसके बाद में? बाद में अगर विसर्ग हो तो कवर्ग के बाद में विसर्ग हो तो जीवामूल्य हो जाएगा, पवर्ग के बाद में विसर्ग हो तो उपदमान्य हो जाएगा। तो चिन्ह दोनों के एक जैसे ही लगते हैं। उपदमान्य भी वैसे लिखा जाता है, जीवामूल्य भी ऐसे लिखा जाता है। अब आपसे कोई पूछे जब दोनों के चिन्ह ही एक जैसे हैं तो मैं कैसे पहचानूं कि ये जीवामूल्य है या उपदमान्य? बहुत आसान काम है। आपके बाद में अगर विसर्ग के बाद में अगर प है तो उपदमान्य होगा, विसर्ग के बाद में अगर क है तो क्या होगा? जीवामूल्य होगा। रामः करोति, रामः करोति, विसर्ग को क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीवामूल्य। उच्चारण कैसे होगा? रामः करोति। ऐसे जैसे कंठ से जीवामूल्य कहाँ से खुलता है? कंठ से, है ना। अकु है ना, कहाँ? कंठ। आगे जीवामूल्य और जीव्यामूल का उच्चारण कहाँ से होता है? जीवा से होगा। तो कैसे उच्चारण होगा? रामः करोति, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे उच्चारण होगा। फिर रामः पठति, तो यहाँ विसर्ग के बाद में प आया है, तो विसर्ग के बाद में प होने से यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग को उपदमान्य हो जाएगा। उपदमान्य का उच्चारण क्या बताया है? हाँ, उपदमान्या ओष्ठ्या, तो उसका उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से होगा। तो राम पठति, राम पठति, ऐसे हो जाएगा। ओष्ठ से, ओष्ठ उसमें जो है बंद होंगे, राम पठति। तो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं, एक उरह केण जिसमें विसर्ग लगा करके दिखाया गया है, और उरह केण जिसमें जीवामूल्य दिखाया है। तो दोनों का प्रयोजन क्या अलग अलग होगा? एक तो विसर्ग है और एक जीवामूल्य है, और दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और उरह पेणा में क्या लगा दिया? उपदमान्य लगा दिया। तो उपदमान्य भी किसके अंतर्गत आ गया? अट के अंतर्गत आ गए। इसलिए हम तीनों उदाहरणों में हम क्या चार उदाहरणों में हम क्या मान लेते हैं? ना कोणा हो जाता है। अगर अयोग वाव का ग्रहण अट में ना हुआ होता तो यहाँ पर ना कोणा किसी भी रूप में संभव नहीं। अट व्यवाय इति णत्वम सिद्धम भवति, अट का व्यवधान होने पर ना कोणा हो जाता है, ऐसा सूत्र ने कहा है ना। कौन से सूत्र ने? इसलिए अट व्यवधाय इति णत्वम सिद्धम भवति, अट का व्यवधान होने पर णत्व का सिद्धि हो जाती है। अर्थात किमर्थम अंतस्थानाम अनुसूपदेश क्रियते। अब एक नया प्रश्न ये आ गया कि भैया अंतस्थ जो वर्ण है य र ल व, इनका ग्रहण आपने अण में क्यों किया है? कहीं अण में ग्रहण इनका है? कहाँ पर है?
आयवर्ण और लट। तो अब इनका ग्रहण क्यों, चलो औरों का तो हमको समझ में आ गया, अपने सवर्णी का ग्रहण कराएंगे। रह का आपने खत्म ही कर दिया मामला कि रेपोस्मणाम सवर्णान संति, ठीक है। और आगे क्या आया, अब 3 अक्षर बचे, य र ल ह का आपने बता ही दिया। लेकिन य र ल व, क्योंकि रेप उसमें ह भी आ गया, ह का भी कोई सवर्णी नहीं होता। लेकिन य र ल व का अण में उपदेश क्यों किया है, य र ल व का अयण में उपदेश क्यों किया गया, उसके लिए पंक्ति लिखी है, अतः किमर्थम अंतस्थानाम अणुसुपदेश क्रियते, अंतस्थों का अण में उपदेश क्यों किया है। तो कहते हैं यह संयंता संवत्सर यल्लोकम तल्लोकम इति परसवर्णस्य असिद्धत्वाद अनुस्वारस्यैव निर्वचनम, तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य यय ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात्। जब आप संयंता देखेंगे तो पहले तो आप बनाएंगे सम उपसर्ग पूर्वक, कौन सी धातु है, यम धातु, यम धातु, यम धातु से त्रिच करोगे आप तो यंता बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, यंता। जैसे क्रि धातु से त्रिच करते हो तो कर्ता बनता है, और ची धातु से त्रिच करते हो तो चेता बनता है। ऐसे यम धातु से त्रिच करोगे तो क्या बन जाएगा, यंता बन जाएगा। उसमें सम उपसर्ग लगा दो, सम यंता। तो माँ को क्या कर दोगे, मोनुस्वार से अनुस्वार कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सम यंता, क्या बन जाएगा, सम यंता। अब यहाँ पर एक सूत्र है, अनुस्वार से यही अनुस्वार को क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण जो सूत्र है, वो सूत्र कहाँ पर है, बोलो कहाँ पर है, 8वें अध्याय में, कहाँ पर है, 8वें अध्याय में। वो कहता है कि अनुस्वार को यह प्रत्याहार परे हो तो क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र कह रहा है, ये स्वामी जी लिख रहे हैं, इन उदाहरणों में परसवर्ण से असिद्धत्वाद, परसवर्ण के क्या हो जाने से परसवर्ण असिद्ध हो गया, परसवर्ण क्या हो गया, असिद्ध हो गया। अब पूर्वत्रा सिद्धम के नियम से, क्योंकि त्रिपादी के कार्य को सभासद अध्याय नहीं मानता, तो उसके असिद्ध हो जाने से, तो जो आपने परसवर्ण किया है, परसवर्ण क्या किया है, परसवर्ण क्या किया, यकार परसवर्ण किया, यकार परसवर्ण किया ना, कैसा, हाँ। और ये भी सुन लीजिए, यवला सानुनासिका निरनुनासिका है ना, गौणचान शिक्षा में य व और ल, एक तो होते हैं निरनुनासिक जिन पे अनुनासिक नहीं लगा हुआ, जैसे आप य व ल सामान्य रूप में देख रहे हैं। एक होते हैं सानुनासिक जिन पे क्या लगा हुआ है, अनुनासिक लगा हुआ है। तो जो निरनुनासिक यकार है, जब उसको परसवर्ण किया जाएगा तो वो अपने किस सवर्णी को लेकर के आएगा, सानुनासिक सवर्णी को लेकर के आएगा। वकार को जब आप द्वित्व करोगे तो वो निरनुनासिक वकार किसको लेकर के आएगा, सानुनासिक वकार को लेकर के आएगा। ऐसे ही जब आप ल को द्वित्व करोगे तो वो किसको लेकर के आएगा, सानुनासिक लकार को द्वित्व करके आएगा, क्योंकि उसके सवर्णी विद्यमान है। तो जब आप अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण करोगे तो परसवर्ण करने पर आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या किया, नहीं आपने क्या किया, द्वित्व कर दिया, सानुनासिक यकार को द्वित्व कर दिया। तो स्थिति बन गई हमारी संयंता, क्या स्थिति बनी, संयंता। पर जब आप ऐसी संयंता आपने कर दिया और फिर जब आप अनचिच से द्वित्व करोगे, किससे द्वित्व करोगे, तो एक चीज आप थोड़ा सा और स्तर बढ़ाइए। अभी हमने बताया था कि 7.25 अध्याय जो है वो 3 पाद के काम को, पर अब उससे भी थोड़ा आगे बढ़िए, 3 पाद में भी ये समस्या है कि वो पर वाले सूत्र के काम को पूर्व वाला सूत्र, पर वाला सूत्र पूर्व वाले सूत्र के किए हुए काम को नहीं मानो। जैसे मोटी सी बात में ये समझिए सरल भाषा में, 8 अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र, सूत्रों के द्वारा किए हुए काम को कौन नहीं मानता, तीसरा चौथा पाद, तीसरा पाद नहीं मानेगा, तीसरे पाद के किए हुए काम को चौथा पाद नहीं मानेगा, और चौथे पाद में भी जो जो सूत्र पहले आ गए उनके किए हुए काम को कौन नहीं मानता, बाद वाला सूत्र नहीं मानेगा। क्या नहीं मानेगा, बोलो, बाद वाला सूत्र नहीं मानेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो अनचिज सूत्र है वो कहता है कि अनच के परे रहते मैं क्या करूंगा, द्वित्व करूंगा। उसे जब द्वित्व की प्राप्ति होने लगेगी तो उसको जो आपने सानुनासिक यकार द्वित्व किया था, क्या किया था, उसको तो दिखाई नहीं देगा, वो तो कहेगा नहीं सानुनासिक यकार द्वित्व है नहीं, मुझे तो अनुनासिक ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अनुनासिक ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार से ही निर्वचनम, किसको द्वित्व की प्राप्ति होने लग जाएगी, अनुस्वार को ही द्वित्व की प्राप्ति होने लग जाएगी।
तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य यय ग्रहण ग्रहणात् पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात्। परंतु परसवर्ण करने पर यय के ग्रहण से पूर्व को भी परसवर्ण हो जावे, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है वर्ड में या अण में इनका अंतस्थों का उपदेश किया गया है। स्वामी जी ने संस्कृत रखी, वो भी आप एक बार देख लीजिए। यदि य वाला नाम अणुसु पाठो नो चेत, अगर य व और ल का ये अंतस्था नहीं है, कौन कौन य व ल, इनका अगर अण में पाठ न हो तो यह वाला सवर्ण ग्राहक नास्यु, ये क्या नहीं होंगे, सवर्ण के ग्राहक नहीं होंगे। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है, अण अपने सवर्ण का ग्रहण कराएंगे। अण किसका ग्रहण कराएगा, अण किसका ग्रहण कराएगा, कब कराएगा, जब अण में उनका पाठ होगा। तो प्रश्न ही ये है कि यह वाला का अण में पाठ क्यों किया गया, इसलिए किया गया जिससे कि वो अपने सवर्ण का ग्रहण करा दे, और अगर उनका अण में पाठ नहीं होगा तो वो अपने सवर्ण का ग्रहण भी नहीं करा सकते। कथम अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति अणैव सवर्णस्य ग्राहको भवति, अण ही अपने सवर्ण का ग्रहण कराता है। यह वाला उदितोपि न संति, यह वाला उदित भी नहीं है ना, उदित भी अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं, कूच है ना, ये तो अपने सवर्ण ग्रहण कराते, पर यह वाला उदित में भी नहीं आते हैं। यह वाला सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सानुनासिक और एक निरनुनासिक। यह वाला नाम निरनुनासिका नाम सवर्णा सानुनासिका यह वाला एवं भवंती, जो यह वाला निरनुनासिक हैं उनके सवर्णी सानुनासिक यह वाला ही होते हैं। तेना अनुस्वार से परसवर्ण कर्तव्य, इसीलिए अनुस्वार को परसवर्ण करने पर यल्लोकम तल्लोकम इत्यादि सु, यल्लोकम तल्लोक इत्यादि उदाहरणों में अनुस्वार से यही परसवर्ण इति सूत्रेण अनुस्वार से स्थाने, इस सूत्र में अनुस्वार के स्थान पर निरनुनासिका नाम यवला नाम सवर्णा, निरनुनासिक य वाला के स्थान पर सानुनासिक य वाला आदि जो है हो जाते हैं। और यदि अण में पाठ ना होता य वाला का तो क्या समस्या होती कि इनके जो निरनुनासिक य वाला के सवर्णी है कौन, सानुनासिक य वाला, उनका ग्रहण नहीं हो पाता। रेप ग्रहणम हस प्रत्यारार्थम, और रेप का ग्रहण किस लिए किया है, तो वो हस प्रत्यार के लिए किया, जिससे कि हस प्रत्यार में उसका ग्रहण हो जावे। कैसे, जैसे रामो राति, राति मतलब राति देता है, रामो राति, राधा ने धातु है ना, तो रामो राति, तो रामा में जो विसर्ग है उसको ऊ कब होगा, जब वो र किस में आया होगा, हस प्रत्यार में आया होगा। तो रेफ का जो ग्रहण किया है वो इसलिए किया है जिससे कि वो हस प्रत्यार में आ जावे। और उदाहरण दिया स्वामी जी ने, खरवो रोती, खरवो रोती, खरवा कहते हैं छोटा, छोटा खरवा किसको कहते हैं, छोटे को, और रोती मतलब रोता है, आवाज करता है, रू शब्द धातु से बना है रोती, तो खरवो रोती जो छोटा है वो आवाज करता है, रोता है। इत्यादिषु उत्तम यथास्यात्, इत्यादि उदाहरणों में क्या हो जावे, विसर्ग को क्या हो जावे, तो हो जावे। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, हस प्रत्यार में रेप का ग्रहण किया गया। तो मूल रूप में सार रूप में यहाँ पर इस सूत्र में तीन बातें आई कि भाई हकार का उच्चारण क्यों किया गया दो बार, तो इसलिए किया गया है कि हस प्रत्यार के लिए और चल प्रत्यार, ठीक है। उसके बाद चर्चा ये की कि भाई अयोगवा किसे कहते हैं, तो हमको पता लगा विसर्जनीय, जीवामूल्य, उपदमानीय, अनुस्वार और यम, ये 8 प्रकार के अयोगभाव होते हैं। अयोगभाव का ग्रहण किस में मानना चाहिए, अयोगभाव में मानना चाहिए। फिर कहा किस लिए माने, तृणत्व के लिए माने, जिससे कि उरा केण और उरक केण, उरा पेण, उरा पेण में क्या हो जावे, अणत्व हो जावे, इसलिए माना। फिर प्रश्न उठाया कि जो अंतस्थ है इनका यर अलावा का इनका ग्रहण अण में क्यों किया गया है, तो सरल भाषा में यह समझाया कि य व ल जो निरनुनासिक होते हैं इनके य व ल सानुनासिक सवर्णी होते हैं, इनका ग्रहण तभी होगा जब य व ल का अण प्रत्यार में ग्रहण होगा। अण प्रत्यार में ग्रहण होने से अनुदित सावर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के बल से यह वाला अपने सानुनासिक यह वाला सवर्णों का ग्रहण करा सकेंगे। ये बात यहाँ पर स्पष्ट इस सूत्र में आई। उसके बाद अगला जो प्रत्याहार सूत्र है वो है लण। कौन सा सूत्र है, लण। तो इस लण में चलें आगे या इतना पर्याप्त है, ज्ञान समय हो जाता, चलो ठीक है। तो कल हम चर्चा करेंगे लण सूत्र पे, बहुत अच्छी चर्चा है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद कल हम ये प्रत्याहार सूत्र हमारे
पूर्ण हो जाएंगे। तो आप इसको विचार कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।